जैसे ही कोरोना कम हुआ, लॉकडाउन खुला, तो हमारे मन में विचार आया कि हमारे बच्चों को, हम हरदा जिले के बच्चों को घर से निकालकर मैदान पर लाएं, उनको खेल कराएं, खेल प्रतियोगिता कराएं। और इसलिए कमल युवा खेल महोत्सव हमने 2022 में शुरू किया। 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन से लेकर विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी तक 19 दिन 29 प्रकार के खेल हमने कराए। और पहले दिन 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा मार्च 5 खिलाड़ियों की निकली, जो खेड़ीपुरा से, नारंदे धर्मशाला से होते हुए स्टेडियम तक आई। पूरे नगर के लोगों ने उसका स्वागत किया। हजारों की संख्या में विद्यार्थी, छात्र छात्रा, खिलाड़ियों ने और नागरिकों ने भाग लिया। ये 4था वर्ष है और अटल जी का जयंती का 100वां वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है, और इसलिए विशेष आयोजन होगा। और इसलिए उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी खिलाड़ियों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर जो मार्च पास्ट में शामिल होंगे स्टेडियम में। और इसलिए 1 बजे सब एकत्रीकरण होगा नारमदेव धर्मशाला हरदा खेड़ीपुरा में, और 2 बजे वहां से मार्च पास्ट शुरू होगा, जो बैंड बाजे गाजे के साथ निकलेगा। और खेड़ीपुरा से घंटाघर, चांडक चौराहा, टाक चौराहा, प्रताप टाकीज, परशुराम चौक से काली माता मंदिर, और फिर स्टेडियम पे आएगा। और वहाँ भव्य इसका शुभारंभ होगा, जिसमें मलखम और विभिन्न खेल के प्रदर्शन शुरू होगा। और कमल युवा खेल उत्सव काफी लंबे समय से आयोजित किया जा रहा था, अभी तक किसी ने कोई गोल्डन मेडल वगैरह किसी ने कुछ बना दिया? देखिए, इसकी हमारा जो सपना था, संकल्प था कि हरदा के बच्चे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए। और मुझे बताते हुए खुशी, गर्व है कि हमारे हरदा के 2 बेटियों ने इसी वर्ष गोल्ड मेडल लेकर आई है नेशनल लेवल पर। तो ये हमारे कमल युवा खेल महोत्सव की सफलता है, क्योंकि इससे बच्चों में खेलों के प्रति बहुत रुचि बढ़ी। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इसमें भाग लिया बच्चों ने विभिन्न खेलों में, और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। हमने नेहरू स्टेडियम जो जर्जर हालत में था उसको बहुत बढ़िया बनाया, वहाँ रात में भी खेलने की व्यवस्था की हमने, हाई मास्क लगाए। अभी 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम की शुरुआत हो रही है। 3 साल हो गए, पैसे जमा है नगर पालिका में, लेकिन विरोधी तत्व कांग्रेसी इसमें अड़ंग डालते हैं, कोर्ट चल जाते हैं इससे लेने के लिए जमीन का। लेकिन अब जल्दी ही वो शुरू होगा और 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम भी बनेगा। बाकी हमने एक छोटा इंडोर स्टेडियम प्रदेश सरकार के सहयोग से हरदा में बना के और भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी कर दिया, उसका शुभारंभ भी हो गया। तो खेलों के लिए हमने बच्चों को विभिन्न सुविधाएं दी और उसका ही नतीजा